सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसपी एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, हमारी आज की इंट्रोडक्शन क्लास है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना साइंस को, और साइंस में हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले बायोलॉजी। देखिए, साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की और सिलेबस की। आपको पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको सिलेबस की नहीं पता होती, क्योंकि देखिए सिलेबस तो बहुत वाइड है। बायोलॉजी एक लिमिटेड चैप्टर भी है और बायोलॉजी बहुत बड़ा भी है। आप पूरी कितना स्टडी करते लीजिए, कभी खत्म नहीं होगी। तो आपको वो लिमिटेड पढ़ना है, और पढ़ना कहां से है? एनसीईआरटी पढ़ना है। टोटल एनसीईआरटी पढ़ना है और लिमिटेड पढ़ना है। अच्छा, जरूरत क्यों पड़ी है हमें सिलेबस की? देखिए, फॉर्म आया, आपने फॉर्म फिल कर दिया, वैकेंसी आई, फिल कर दिया, आप अपनी तैयारी में लग जाते हैं। आपको पता नहीं है कि आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आपके टेबल पे सिलेबस का एक A4 साइज का सीट होनी चाहिए, ताकि आपका जो चैप्टर कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसको टिक मार दीजिए। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चंस बनते हैं सारे उनको कवर करिए। तो सिलेबस आपका मस्ट है। ये आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करता है भाई साहब। जैसे संजीवनी बूटी है ना, उसी प्रकार के आपका काम करेगा सिलेबस। तो आपको अपना सिलेबस तो 100% पता होने चाहिए। क्या होता है, फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन उसको सिलेबस की नहीं पता होती है। फिर कहते हैं कि कट ऑफ इतनी चले गई, क्वेश्चन बाहर से आ गया। तो क्वेश्चंस बाहर नहीं आता। कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट कराता है, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, उसमें क्या होता है, सिलेबस वो मेंशन करते हैं कि ये आपका सिलेबस होगा, इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो आपको अपना क्या करना है, सिलेबस तो याद रखना ही रखना है। तो चलिए, हमारे चैनल का नाम है एसपी एजुकेशन। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है बिल्कुल बेसिक से। डेली यहाँ पे और क्लासेस भी होती हैं। सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि सबको क्या होता है कि जैसे क्लास खत्म हुई उसके बाद बोलते हैं पीडीएफ दीजिए, तो आपको सभी क्लासेस के यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल होंगे। पीडीएफ मिलेंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का चैनल का नाम है हमारे का एसपी एजुकेशन। एसपी एजुकेशन, आपको हमारा ये लोगो मिलेगा वहां पे। जैसे आप सर्च करेंगे एसपी एजुकेशन को तो हमारा लोगो मिल जाएगा। उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना है ना। वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी, क्लास के पीडीएफ, सारे क्लास के पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। और बायोलॉजी की जो क्लासेस होंगी आपकी, वो सारी एनसीईआरटी कवर होगी। कोई भी लोकल बुक यूज नहीं होगी, सारा एनसीईआरटी डाटा होगा, ऑथेंटिक डाटा होगा। ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। सिलेबस के लिए आप 10th स्टैंडर्ड से लेकर यूपीएससी लेवल तक का आप कोई भी चैप्टर देख लीजिएगा, सारे मैं यहां पे कवर कराऊंगा। कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाइएगा, क्वेश्चंस की हवा की तरह उड़ा पाएंगे। अगर आप 100 में से स्कोर करते हैं, मान लीजिए 100 को या 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम आए बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी से अगर आपने ऐड किया है तो कोई भी आपसे ऊपर नहीं जाएगा, सब आपके नीचे रहेंगे। है ना? तो आप हमेशा टॉप स्कोरर रहेंगे। उस लेवल का मैं आपको लेके चलूंगा। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस लिखना है। जो मैं लिखवाता जा रहा हूं आप उसको नोट करेंगे। चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरीज आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उसके बाद हमारे फेसबुक पेज पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं अपने डाउट को। फेसबुक पेज का नाम है एसपी एजुकेशन के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। तो चलिए, हमारा सबसे पहला देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में आता क्या है? इंट्रोडक्शन में आता है इसकी टर्मिनोलॉजी। जैसे आपको पाचन तंत्र की स्टडी करनी है तो उसको अध्ययन को क्या बोलेंगे, स्टडी को क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। है ना? इस तरह की जो आपकी जैसे पीसी कल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इस तरह के जो कल्चर्स हैं, या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की स्टडी को क्या बोलेंगे? इतने जितने भी आपकी स्टडी हैं ये सारे आपके इंट्रोडक्शन में आते हैं, टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है सेकंड चैप्टर, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इसको रुधिर परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र।
उसके बाद आपका आता है स्केलेटल सिस्टम। इसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन हो गया। अब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में क्या पढ़ते हैं? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में पढ़ेंगे आपका ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका रुधिर धमनियां और सिरा होती हैं। और उसके बाद में आपको बता दूं रुधिर, सीरम, प्लाज्मा, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में। उसके बाद आपका आता है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। इसमें पढ़ेंगे हमारे हाथ में कितनी हड्डी होती है, सिर में कितनी हड्डी होती है, आपका पैर में कितनी हड्डी होती है, कशेरुका में कितनी हड्डी होती है, कौन कौन सी हड्डी होती है, और जब से सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है, जैसे कान में पाई जाती है। उसके बाद हैमर अस्थि कहां पाई जाती है, हैमर हड्डी, हैमर बोन बोलते हैं जिसको, है ना, उसका नाम क्या पर है। तो ये सारी चीजें हम कहां पे पढ़ेंगे? आपका स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है डाइजेशन सिस्टम। क्या आता है? डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम को बोलते हैं पाचन तंत्र। डाइजेशन सिस्टम हिंदी में बोलते हैं इसको पाचन तंत्र। इसमें आप पढ़ेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत के बारे में, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे आप पाचन रस, जो आपके 5 प्रकार के होते हैं, जठर रस, अमाशय रस, पित्त रस, इस प्रकार के जितने भी रस होते हैं वो आप पढ़ेंगे। तो ये आपका बिल्कुल नोट करते जाइएगा। मैं इसको पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, टेलीग्राम पे आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी। उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है जैसे रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेशन सिस्टम। उसके बाद आपका आता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद आपका आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए रेस्पिरेशन सिस्टम को बोलते हैं श्वसन तंत्र, हिंदी में श्वसन तंत्र। ठीक है, इसमें आप फेफड़े वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे वायुकूपिका होती है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको बोलते हैं प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र, इसमें आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में जाएंगे। सारा जो आपका बिल्कुल पार्ट होगा ना, वो सारा एनसीईआरटी से कवर्ड होगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे आप, है ना। चलिए इसको भी जल्दी से नोट करिएगा। अपने सिलेबस के बारे में बिल्कुल डिटेल में जान लेंगे, बिल्कुल डिटेल में। और क्लास अच्छी लगे भैया तो इसको लाइक जरूर करना, सभी को शेयर करनी है। उसके बाद अपने जैसे हमारा सिलेबस का क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अपना बिल्कुल चैप्टर में चलेंगे और फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जैसे इंट्रोडक्शन, है ना। बिल्कुल इंट्रोडक्शन में टर्मिनोलॉजी इतनी पढ़ा दूंगा, सारी की सारी टर्मिनोलॉजी करा दूंगा। यहीं पे आप एग्जाम में बैठ के देखेंगे कि कोई भी आप क्वेश्चंस को ऑप्शन से हिट करेंगे, है ना। चारों आपसे पूछ जाएगा एक चीज, लेकिन आप चारों चीज को आपको पता होगी कि इसको तो ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको इतना जो है ना नोट्स कंटेंट इतना प्रोवाइड करा दूंगा, सारा ऑथेंटिक डाटा रहेगा। चलिए हो गया नोट, स्क्रीनशॉट हो गया। अगला उसके बाद पढ़ेंगे हम अपना नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, सेल्स। उसके बाद आपका सेल्स आ जाएगा और सेल डिवीजन। उसके बाद आपका आ जाएगा हार्मोन्स एंड ग्लैंड। सेल्स, सेल डिवीजन, हार्मोन, ग्लैंड। उसके बाद आपका आ जाएगा मसल्स। उसके बाद आपका आ जाएगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को बोलते हैं आपका अनुवांशिकी, हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकी। ठीक है, हार्मोन्स ग्लैंड्स को बोलते हैं ग्रंथि। ठीक है, और मसल्स को बोलते हैं मांसपेशियां।
सेल्स को बोलते हैं आपका कोशिका, और इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन, है ना, कोशिका और कोशिका विभाजन। ठीक है, उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं और कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। तीन चार टॉपिक हमारे और बचे हुए हैं, और वो देखिए हमारा जो सिलेबस होगा वो ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, तीतरी करके आओगे, धुआं उड़ा दोगे उस क्वेश्चंस का, जो भी क्वेश्चंस पूछेगा उसको पानी पिला कर आओगे। फटाफट इसको नोट करिए, हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पादप कार्य की, पादप कार्य की, उसके बाद पादप ऊतक, इंग्लिश में बोलेंगे इनको प्लांट टिश्यूज। पादप कार्य की को बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा ह्यूमन डिसीज। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ह्यूमन डिसीज से, आपसे कई बार पूछ लेता है कि ये बीमारी किससे होती है, ये बीमारी किससे होती है, इसकी रोकथाम के लिए जैसे आपका आपके सुना होगा गलखंड, घेंगा बोलते हैं, आयोडीन की कमी से होता है, गले में होता है, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है तो आयोडीन की कमी से होता है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, आपसे पूछ लेगा कि जो HIV है वो कैसे होता है, कौन सा वायरस है, रेट्रो वायरस होता है, RNA में वायरस होता है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम ट्रिक से देखेंगे, सारी ह्यूमन डिसीज हम ट्रिक से पढ़ेंगे, है ना। ह्यूमन डिसीज मानव रोग बोलेंगे, मानव रोग। हम देखेंगे फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को बोलते हैं वर्गीकरण। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्गीकरण से, तो जल्दी से इसको भी नोट करो, फिर देखते हैं एक दो टॉपिक और बचे हैं हमारे, फिर उनको जल्दी से निपटाते हैं, है ना। जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स रह गया, पोषक पदार्थ हो गया आपका, और आपका जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये दो तीन टॉपिक और बचे हैं। हाँ जी, अब एक आपका है बायोटेक्नोलॉजी, यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद आपका न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ है जी। उसके बाद आपका इकोनॉमिकल इंपोर्टेंट, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस प्लांट एंड एनिमल। चलिए, और जो आपका ये आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, इसको बोलते हैं पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ। ठीक है भैया, चलिए, तो ये आपको कवर करना है अपना पोर्शन, सारा का सारा हमारा पोर्शन एनसीईआरटी बेस होगा, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स PDF मिलेंगी, ठीक है, और टाइम पे क्लास मिलेगी, बिल्कुल टाइम पे क्लास मिलेगी, साथ में एनसीईआरटी डाटा होगा। कौन सा होगा? एनसीईआरटी, सारा ऑथेंटिक डाटा होगा। और आप क्वेश्चंस को देखेंगे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस बताता हूं, जैसे कि आपसे कई बार पूछ लेता है कि आपके ब्लड में जो होता है आयरन पाया जाता है, ये तो आपको सभी को पता होगा कि आयरन पाया जाता है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि आयरन की कौन सी फेज पाई जाती है, अवस्था कौन सी पाई जाती है, Fe+2 पाई जाती है या Fe+3 पाई जाती है। आप मुझे बता दीजिए, फेरिक या फेरस, है ना, फेरिक या फेरस। तो आपसे पूछ लेगा कई बार, तो इनके इतना डिटेल में अगर पढ़ना है ना, इतना डिटेल में पढ़ना है तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, और मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी का सारा पोर्शन कवर कराऊंगा। तो Fe+2 आपका आयरन जो पाया जाता है ब्लड में, Fe+2 फॉर्म पाई जाती है आयरन की। उसके बाद जैसे हीमोग्लोबिन, कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी वजह से हमारा जो ब्लड का रंग है वो रेड होता है, ये तो सभी को पता है, इतना तो सभी को जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड का रंग है वो रेड होता है, मान लिया। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खुद हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो नहीं पता,
वो क्या होता है, वो बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी कलर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एग्जाम में पूछ सकता है, बिल्कुल एग्जाम में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस अपर लेवल के एग्जाम में बिल्कुल आते हैं। उसके बाद पूछ लेता है कि हमारे जो आपका बॉडी में ऐसा कौन सा भाग है जहां पर पसीना नहीं आता। तो आपने देखा होगा हमारे जो लिप्स होते हैं उन पर पसीना नहीं आता है। एक पार्ट और है जिसको आपको एरियोला बोलते हैं, चूचक हिंदी में बोलते हैं, उसमें भी पसीना नहीं आता है, उसमें पसीना ग्लैंड्स नहीं मिलती है। आंखों में कौन सी ग्रंथि होती है, लेक्रिमल ग्रंथि। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मैं कराऊंगा। पढ़ाने का तरीका हमारा यह होगा कि जैसे आपको क्लास में आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव चल रही है क्लास, उसमें साथ में मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा, है ना, पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा। जैसे मतलब फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका, यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, सेकंड पॉइंट से क्या क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा माइंड आपको भी लगाना पड़ेगा, जैसे कि क्वेश्चंस खुद को जनरेट करने आने चाहिए कि आप कहां से जनरेट कर सकते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन बन कहां से सकता है। आपने बोलो पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ने के बाद आप खुद देखिए, इमेजिन करिए कि नया क्वेश्चन कहां से जनरेट होता है। पिछले क्वेश्चंस तो आपको पता होगा कि जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो तो है हमारे पास, लेकिन आगे से क्वेश्चन कौन सा बन सकता है ये सब आपको पता होनी चाहिए। साथ में सिलेबस आपको पता होना चाहिए, साथ में अच्छी फैकल्टी आपके पास होनी चाहिए, अच्छी गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए। सिलेक्शन आपका 100% श्योर है, फिर श्योर है 100%। लाखों वैकेंसी निकलती है ना, तो सिलेक्शन आपका उसमें होगा या नहीं होगा ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। आपको अच्छा जज करना आना चाहिए कि आप फैकल्टी को कहां पे जज करते हैं कि आपके वो लेवल की है नहीं है, कंटेंट आपके मतलब का है नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए। साथ में वो अच्छा पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है। देखिए कंटेंट आपको अच्छा मिल जाएगा तो आप पढ़ेंगे भी अच्छा, कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं पता होगी। आप इस सिलेबस को लेकर किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा। जब मैं आपको चैप्टर शुरू करूंगा, जब आप देखना इस सिलेबस को लेकर किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप क्वेश्चंस खुद देखेंगे कि ये क्वेश्चंस तो मेरे खुद नोट्स में से आया है, मैंने खुद लिखा है इस क्वेश्चंस को। उस लेवल तक की मैं आपको बायोलॉजी करा दूंगा। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आज, वो सभी को देखना है कि हम साइंस जो पढ़ रहे हैं और साइंस में V+ ज्ञान, विज्ञान को बोलते हैं V+ ज्ञान, विशेष ज्ञान। किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान करना विज्ञान कहलाता है और विज्ञान की ये ब्रांच है। तो हम विशेष पढ़ेंगे इसमें, विशेष अच्छा कितना लेवल तक लेके जाएंगे वो आप देखिएगा। तो आप लोग इसको शेयर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी तक पहुंचनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए क्लासेस, क्योंकि सभी का भला होगा। आपके द्वारा किसी का और का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और उसको शेयर करके कमेंट जरूर बताना कि आपको कैसे लगे क्लासेस। कोई आपको चैप्टर इसमें ऐड कराना है, किसी के सिलेबस में कुछ अलग चैप्टर है, जैसे आपका नीट का एग्जाम होता है, नीट के एग्जाम में ये नहीं आएगा, है ना। नीट का एग्जाम वो डॉक्टरी बेस्ड होता है, वो अलग होता है। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम होते हैं उसके लिए ये इनफ है भैया, और इनफ नहीं +2 पॉइंट में आगे चल रहा है, प्लस में 2 पॉइंट आगे चल रहा है, 2 कदम आगे चल रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी लेवल तक का, सारी बायोलॉजी यहीं पे कवर करा दूंगा, ये आपसे वादा है ना। तब तक के लिए आप बिल्कुल पढ़िए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर एक रजिस्टर ले लीजिएगा और जितनी भी क्लास होंगे उनको नोट करते हुए जाइएगा। सारे नोट्स बनाने और पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी। एसपी एजुकेशन हमारे चैनल का नाम है टेलीग्राम का, है ना। तो ये हमारा लोगो मिल जाएगा, तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। आप इसको शेयर करिए, पढ़िए आराम से।